सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जहाँ सतगुरु होते हैं वहीं पर सब कुछ होता है। हमेशा सत्संग सेवा सिमरन करते रहना चाहिए। गुरु को आगे रखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस जन को तीन लोक भय नाही। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावा नहार। सतगुरु के जैसा कोई दाता होता नहीं है। सतगुरु सम कोई नहीं। सात दीप नौ खंड, तीन लोक ना पाई और 21 ब्रह्मांड। हमेशा सतगुरु के वचन के पीछे जाना चाहिए। सतगुरु जी के वचनों को मान लेना चाहिए। सतगुरु जी के वचनों में सारे सुख होते हैं। इसीलिए संत कहते हैं जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। दास ने एक कहानी पढ़ी थी। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण का जाप करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, तो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर चले गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, आप कहाँ के हैं? तो भगवान जी बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। तो गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी गई कथा की। तो पहले कुछ दिन तो लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे हैं तो संगत बढ़ गई। दूसरे और तीसरे दिन भी भीड़ और बढ़ गई। भगवान खुश हो गए कि भक्त बड़े श्रद्धालु हैं, लोगों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। तो माता लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब जाकर देखा जाए कि क्या चल रहा है। तो लक्ष्मी माता जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण करके और वहां पहुंच गई जहां कथा हो रही थी। उस नगर में पहुंची तो एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उनके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो, बहुत तेज प्यास लगी है। तो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है, सत्संग में जाना है। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि बेटी प्यास बहुत तेज लगी है, पानी पिला दो, पुण्य होगा। तो वो महिला एक लोटा जल भर के लाई और माता ने पानी पिया और जब लोटा वापस दिया तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि जब लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। कैसी चमत्कारिक माता है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको भूख भी लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। उसके मन में लालच आ गया। सोचा कि जब खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली कि तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सत्संग का टाइम हो गया है। वह महिला प्रवचन में गई, लेकिन वहां उसका मन नहीं लग रहा था। आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं भी ये बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गईं। अब अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान जी ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं इस नगर में और जिसके घर में दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। तो इतनी सी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान
सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए, खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास, बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। तो आगे से माता लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है, जब वो चला जाएगा तभी मैं आऊंगी। तो सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात है, अभी उनको धर्मशाला में शिफ्ट कर देता हूँ, वहां उनको कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान जी आए कथा करके, तो सेठ जी बोले कि महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था मैंने धर्मशाला में कर दी है। महाराज जी बोले, अभी 2-3 दिन और बाकी हैं, कथा तो बाकी है अभी, तो हमें यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं, आप जल्दी जाइए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान का बंदोबस्त यहाँ पर करना है, किसी और मेहमान को यहाँ ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई, कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं थोड़ा इनसे निपट लूं। ये जो आपके यहाँ मेहमान हैं, ये कथाकार जी, जरा इनसे थोड़ा बात करना है। तो माता लक्ष्मी जी फिर भगवान से बोली कि प्रभु अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम जब आई तो ये तो सब तुम्हारे मोह माया में फंस गए, और तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ पर आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहीं लक्ष्मी जी तुम्हारा निवास जरूर होगा। ये कहकर भगवान अपने बैकुंठ धाम में चले गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी यही चाहते थे कि यह माता सभी घर में बारी बारी जाएं। पर ये क्या, लक्ष्मी माता जी ने सेठ जी और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। तो सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई? तो माता जी ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण जी का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे आपके घर में रह सकती हूँ? और वो भी चली गई। तो इस कहानी का जो भावार्थ है कि जहाँ परमात्मा की याद है, जहाँ पर सत्संग सेवा सुमरन होता है, वहीं पर लक्ष्मी यानी सतगुरु जी का वास होता है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। न माया मिलती है, न राम मिलता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसलिए हमने हमेशा सदगुरु निरंकार के पीछे जाना चाहिए। जब सदगुरु के पीछे जाते हैं, ये माया, ये लक्ष्मी सब पीछे पीछे आती है। जहाँ सदगुरु है वहीं लक्ष्मी है, जहाँ निरंकार है वहीं सब है। ये माया भक्तों की दासी है। तो हमने हमेशा सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है। सदगुरु से बड़ा और कोई नहीं है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कस के गुरु करे सो हुई। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, नारायण निरंकार जी